नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, आपको दिखाया भी था दोस्तों। ये हमारी पीसीबी आई थी, डुअल चैनल पावर सप्लाई की, डबल चैनल पावर सप्लाई की पीसीबी आई थी। इसको हमको आपको असेंबल करके दिखाना था। ये हमने आपको दिखाया था दोस्तों, कुछ इस तरह से डबल चैनल की। आज हम तड़ातड़ इसको हम पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि हमारी पीछे से और भी बहुत सारी पीसीबी आ चुकी हैं दोस्तों। और भी कई पीसीबी आके बैठ गई हैं, अभी यही नहीं कंप्लीट हुए। क्या आई हैं, ज़रा सा आपको एक बार फटफट से देखना ज़रूरी है मेरे भाई। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अब इसको हम कंप्लीट करके इनका नंबर लगाएंगे। ये आप भाई खुल जाओ, खोल के दिखा दो दोस्तों को। हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। पहले इसको आप अच्छे से ज़रा कंप्लीटली देख लीजिए। इसकी बनावट काफ़ी मोटी है, तो हम इसको आपको बताते हैं कि इससे हमारा कौन सा एम्पलीफायर बनेगा। काफ़ी अच्छी हमको दिख रही है। ये अगर आप भी परचेज करके बनाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट को टैग कर लेंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा। हम सभी को टैग कर लेंगे, इसकी लिंक भी डाल देंगे। अब आगे कि ये है क्या, उसके बाद हम ये भी आपको दिखा दें दोस्तों। ये दोस्तों हमारी यहाँ पे TDA 7388 IC लगेगी। 4 स्पीकर आउटपुट हैं, 1 2 3 4। ये आप देख लीजिए, एक IC 4 आउटपुट। ये पूरा हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे दोस्तों। और 40-40 वाट के ये आउटपुट मिलेंगे। काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर ये होने वाला है। हम इसको असेंबल करेंगे। दूसरा वाला भी देख लीजिए। आज इसमें हमको ज़रा समय नहीं बर्बाद करना है दोस्तों। ये आपको ये देख लीजिए, 7294। ये हमारा 7294 की पीसीबी है। ये 100 वाट मोनो बनेगा, 100 वाट मोनो। इसकी भी क्वालिटी आप देख लीजिए। ये भी हमारा फ्लिपकार्ट से आया है। इन सब की हम प्रोडक्ट को हम टैग कर लेंगे, लिंक लगा देंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बनाने में तो ज़रूर आप लोग भी परचेज कर सकते हो दोस्तों। अभी तो नहीं, अभी तो हम इसको लेके बैठ रहे हैं। अगर समय होगा तो एक आध असेंबल करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू हम आपको इन दोनों बोर्ड को असेंबल करके और फिर टेस्ट करके दिखाएंगे। इस बार हम एम्पलीफायर बना के दिखाएंगे, बना के ऑडियो टेस्ट करेंगे, बेस टेस्ट करेंगे। अब हम इनको ज़रा किनारे कर दें और इन भाई साहब का काम आज शुरू कर दें। अभी 2 मिनट के अंदर हम इनको भर देंगे। कैसे क्या करेंगे ज़रा सा आपको ये देखना ज़रूरी है दोस्तों। ये आप देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे ये कनेक्टर लग जाएंगे, ये 4 कैपेसिटर लग जाएंगे, ये डायोड फ्यूज बाहर निकल गया। कुछ ऐसा नहीं है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे प्रिंट में मिल जाएगा। अब हम यही चीज़ फटाफट इसको हम दोनों कंप्लीट कर दे रहे हैं, फटाफट भर के फिर आपके सामने सोल्डिंग करके और फिर इसका पावर टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ज़रा सा हम यहाँ सफाई करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से इसको असेंबल कर दिया है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमको बाज़ार से आके मिलता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने सभी चीज़ें बहुत मजबूत लगाई हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, 63 वोल्ट 4700 MFD के 4 लगे हुए हैं, 4। और अगर इसके ऊपर लोड नहीं है तो एक बार अगर आप पावर दे देते हो तो घंटों ये एलईडी जलती रहती है। आप दूसरे वाले में देख लीजिए दोस्तों, एलईडी ग्लो हो रही है। इसको हम करीब आधे घंटे पहले हमने डिस्कनेक्ट किया था, लेकिन ये थोड़ा पावरफुल कैपेसिटर लगे हैं जो हमारा स्टोर करके रखे हैं। हमने दोनों में सेम कैपेसिटर नहीं लगाया है। ये 4763 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें लिया है और 4750 का इसमें लिया है। ये 50, ये 63। अगर थोड़ा और पावरफुल सप्लाई हमको चाहिए हो, 50 0 50 इस टाइप का चाहिए हो तो ये यूज़ कर लेंगे। और 24 30 40 तक जाना हो तो ये वाली यूज़ हो जाएगी दोस्तों। बाद बाकी आप यहाँ देखिए, हमने पावरफुल 6-6 एम्पीयर के डायोड लगाए हैं। हमने फ्यूज का प्रोटेक्शन किया है यहाँ पे दोस्तों। हमने कोई भी ऐसा तार सोल्ड वोल्ड करने वाला नहीं बनाया है। ये कनेक्टर वगैरह सब हम खरीद के ले आए थे। जो हमारा ये 3 फेस चलेगा इस ट्रांसफार्मर का, ये तीनों तार वाला। तो एक तरफ हमारी ये तीनों जो हैं ये ट्रांसफार्मर यहाँ से कनेक्ट होंगे। जैसे 24 0 24 ऐसे, 18 0 18, 30 0 30। आप लोग समझदार हो दोस्तों, जानते हो। अच्छा, जनरली फ्यूज वगैरह नहीं होती यहाँ पे प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पे कुछ हमारी आफत हो रही है, कोई स्पीकर या वो एम्पलीफायर जा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्लास A B में ही चलेगा दोस्तों। तो अगर कोई हमारा एम्पलीफायर भाई वगैरह जा रहे हैं तो ऑफकोर्स लोड प्राइमरी की तरफ आएगा। प्राइमरी की तरफ आएगा तो ये फ्यूज चले जाएंगे। हमने दोनों दोनों टर्मिनल पे फ्यूज लगाए हैं, कोई ना कोई चला जाएगा। किस्मत ख़राब होगी तो मेरा सामान चला जाएगा, ऐसा होता है। हमने इसमें ये दोनों चैनल हमारा सप्लाई आ रही है कि नहीं, ये एलईडी इसीलिए लगती हैं। और ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे होगे, रेजिस्टेंस का इस पावर सप्लाई में कोई, अरे यार तुम कहाँ दिखा रहे हो, हम दोस्तों भूल जाते हैं। हम देखते रहते हैं इधर, कैमरा देखते नहीं तो सोचते हैं कि सामने ही चल रहा होगा। ये जो रेजिस्टेंस हमारे दोनों बोर्ड में लगे हुए हैं, इनका इस सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। इनका काम केवल इतने हैवी बोल्ट से कम करके 10K के हैं, ये कम करके इन दोनों एलईडी को ही जलाना इसका वर्क होता है दोस्तों।
और ये एलईडी हमारी ये बताती है, 2 इसलिए लगी हैं कि हमारी डबल सप्लाई चल रही है कि नहीं, एक बैठ तो नहीं गई। अगर एक फ्यूज उड़ गया तो एक लाइट बंद हो जाएगी दोस्तों। ये सब इसी से जानकारी मिलती है, इसीलिए लाइट, बत्ती, पंखा इसमें लगाया जाता है। तो दोस्तों अब ज़्यादातर हम क्लास एबी की ही टेस्टिंग हैवी एम्पलीफायरों की करेंगे। दोस्तों मेरा मन ऊब गया है, 100 वाट 200 वाट से मेरा मन ऊब गया है। हम 400 500 600 1000 वाट तक अब हम जाना चाहते हैं। और दोस्तों हमने ऑर्डर भी कर दिया। हमने एक सेट तो ऐसा ऑर्डर किया है कि हमारा पूरा एम्पलीफायर का सेट आ रहा है, एक एक नट बोल्ट तक। हमने ऐसा कोई उनका सेट नहीं बना हुआ था, हमने ऑनलाइन मतलब कि फ़ोन पे ही परचेजिंग की, कलकत्ता से हमने परचेजिंग की है। और हम एक एम्पलीफायर पूरा असेंबल करेंगे, कैबिनेट वगैरह सब के साथ असेंबल करेंगे उस क्लास ए बी का। हमारा एम्पलीफायर किट वगैरह, एम्पलीफायर बॉडी, कैबिनेट और सारा चीज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ट्रांसफार्मर तक आ रहा है वहाँ से। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, मिल तो हमारे पास भी सब कुछ जाता है, लेकिन आप ऐसा करिए कि एक एक नट बोल्ट तक, यहाँ की पावर कॉर्ड तक आप उसमें डाल दीजिए कि उसमें हमारे कलकत्ता के एम्पलीफायर में एक भी हमारा पार्ट्स यूपी का ना लगे। मेरा प्यारा कलकत्ता का हैवी एम्पलीफायर आप लोग देखिएगा। अब पावर भी बता दें, हैवी हम किए जा रहे हैं, तो जल्दी आपको बता के इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। दोस्तों टेस्टिंग क्या, आपको मीटर लगा के दिखाएंगे बस। तो दोस्तों 100 प्लस 100 प्लस, आप लोग सोच रहे होगे फिर 100 बोलेगा। अरे मेरे भाई, अगर हम सैटेलाइट स्पीकर हमारा 100 प्लस 100 पे राइट लेफ्ट चल रहा है और हम बेस भी 100 ले लिए, ये 2.1 नहीं होता है दोस्तों। ये इसको हम 2.1 हम बोलेंगे ही नहीं, इसको तो हम 3 चैनल एम्पलीफायर बोल देंगे। 2.1 कब होगा, जैसे हम मंगवाए हैं 100 प्लस 200, ये हुआ 2.1। बेस हमारा हमेशा सैटेलाइट से डबल पे बैठा रहेगा, डबल पे, दूने पे। और 8 ट्रांजिस्टर होंगे, 1943 और 5200 के टोशिबा के ओरिजिनल, सब कुछ। अब हमको ज़्यादा नहीं बकबक करना है, 2 दिन के अंदर हमारा सारा हो सकता है 2-3 दिन में पार्सल आ जाए। हमने कल ही रात में ऑर्डर किया था, लेकिन दोस्तों कमाई धंधा एक नहीं, और कल के ऑर्डर में मेरा 11,000 रुपया चला गया सभी चीज़ों को मिला के। तो आप लोग भी देखिएगा कैसे क्या आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ज़रा इसमें हम कनेक्शन कर दें वैसे ही। ये देखिए 24 और ये हमारा ग्राउंड और 24, अरे आपके सामने ही कर रहे हैं मेरे भाई, ये 24 और ग्राउंड क्या कर रहे हो तुम, खटाखट फटाफट। ये देखिए कुछ नहीं, अब जैसे ही हम कोई टेस्टिंग करेंगे कोई झमेला नहीं। ये देखिए, ये लगाया, ये लगाया ग्राउंड। बाबू तुम इधर उधर दाहिना बाएं मत हो, तुमको लगाए बिना इधर काम नहीं होगा, फिर नहीं ढुक रहा। अरे यही सब कारण से हमारा वीडियो अभी तक आगे बढ़ जाना चाहिए था। ए जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ घुस गए। अब हम ज़रा इनको टाइट कर दें। ये दोस्तों हमारा ये कनेक्ट हो गया है, बस सिंपल। अब हम पावर, जब इस ट्रांसफार्मर को पावर देने चल रहे हैं, ये है हमारा 24/024 5 एम्पियर का। तो हम फाड़ फूड़ डालेंगे अगर ऐसा गलती करोगे तो तुम। एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि तुम लग गए हो और तुम बाहर झाँक रहे हो। ये देखो, हाँ हम कस देंगे, बोर्डवा वोडवा टूट जाएगा फिर। अभी ये देखो, हाँ हमारे इनपुट सप्लाईटा हो गेलो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 कनेक्टर लगे हुए हैं, 1 2 3। आप सोच रहे होंगे आउटपुट भी हमारा 24/024 होना चाहिए, तो इतने सारे कनेक्शन क्यों हो गए। अरे दोस्तों ये दोनों एक है, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। मान लीजिए हम इससे डीसी डबल सप्लाई 24/024 निकाल लिए। अब हमको एक कोई गेनर बोर्ड भी लगा रहे हैं, उसको भी डबल सप्लाई चाहिए 24/024। अब हम यहाँ से भी दूसरी सप्लाई निकाल सकते हैं, इसलिए हमने डबल कनेक्टर लगा दिए हैं कि हम 2 सप्लाई निकाल लें। भैया इतना पावरफुल सप्लाई बनाने का फिर मतलब क्या हुआ, जब ये अकेले ट्रांसफार एम्पलीफायर बाबू को ही चलाएंगे तो। भाई अब हम 2-2 सप्लाई से ले सकते हैं। ज़रा हम अब इधर से पावर ऑन कर दें। अब ये लाइट जो अभी काफ़ी देर से चार्ज है, देख लीजिए दोस्तों, अभी भी जल रही है। अब ये तेज़ से ग्लो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कभी भी जो इंडिकेटर लाइट होती है, जो हमको सिग्नल देती है किसी चीज़ का, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। हमारे पास नहीं था, जो इसमें लगती है वो इस तरह की एलईडियाँ लगती हैं, तो ये हमारे पास 2 ही थी, तो हमने छोटी छोटी लगा दी। ये काफ़ी ब्राइट जल रही हैं, बाद में हम इसको बदल देंगे। यही इसी तरह की सेम एलईडी हम यहाँ लगा देंगे। इसको चमकीला और चटकीला इतना नहीं जलना है, हमको केवल जानकारी होनी चाहिए। हम पावर दे रहे हैं, अभी ये फुल ग्लो हो जाएगी। ये हम पावर दे दिए। अब इतना बड़ा डीजे इनको नहीं बनाना है, ये थोड़ा सा डल होना चाहिए। ब्लू तो डल है, ग्रीन बहुत ज़्यादा फास्ट जल रही है, आपको दिख रहा होगा। इतना तेज़ नहीं जलना चाहिए इनको, और अभी उसको दिखाएंगे। अब हमारा यहाँ पे डबल सप्लाई चल रही है दोस्तों। तो डिजिटल मीटर, डिजिटल, चलो हम एनालॉग से ही दिखा देते हैं। ये हमने इसको 50 वोल्ट पे रख दिया है। ओ भाई ज़रा खड़े हो जाओ तुम, यहाँ 50 वोल्ट पे रख दिया है।
एनालॉग हो सकता है हमारे बहुत सारे दोस्त ना समझते हों, लेकिन हम डिजिटल और एनालॉग दोनों से भी काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे साथी डिजिटल से अच्छा काम कर ले जाएँगे। कहते हैं कि एनालॉग से एक्यूरेसी नहीं होती। दोस्तों, मेरी तो इतनी सालों से आदत पड़ी हुई है, 40-45 साल से हम काम कर रहे हैं। हम 8.32 वोल्टेज तक इतना भी बता देंगे डिजिटल में। आदत की बात होती है दोस्तों। हमने इसको 50 पे कर दिया, ये ग्राउंड पे हम लगा दिए, ये ग्राउंड पे लगा दिए। इधर ये देखिए, ये हमारा 50 है। अगर ये सुई यहाँ तक आ जाएगी तो ये 50 है। अच्छा, एनालॉग भी ज़रा हम दिखा दें आपको कैसे होता है। अगर हम इसको 10 पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर 10 लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला मेजरमेंट काम करेगा। 0, 5, 2, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऊपर का काम करेगा। हम इसको 50 पे कर दिए तो यहाँ 50 बीच में है, फिर बीच वाला काम करेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50। हम इसको 250 पे कर देंगे तो 250 नीचे लिखा हुआ, तो ये फिर अगर यहाँ तक आया तो ये 50 माना जाएगा। 50, 100, 150, 200, 250। अब आपको बात को समझ गए होंगे। अब 50 हम किए हैं तो ये हुआ 20 और 30, 24 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी लोड नहीं है हमारा। ये क्लास एवी सिस्टम है, लोड नहीं है, ये तेज़ से भागेगा, हो सकता है 40 तक ना पहुँच जाए। तो अभी बिना लोड के कितना भाई, वाह, ये है 36 वोल्ट एक्यूरेट, अभी बिना लोड के 36 वोल्ट। अच्छा, उस साइड पे देखिएगा दोस्तों, सुई अंदर की तरफ भागने लगेगी, मतलब माइनस, ये देखिए अंदर भाग रही है। अभी हम इस प्रॉप को उल्टा कर दें तो अब उधर भी ये देखिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। हमको हमेशा ये नेगेटिव बीच में रखना है। इधर 24 प्लस, आप 24 प्लस मान के चलिए, अभी लोड नहीं है तो ज़्यादा भागेगा। कैपेसिटर बहुत हैवी लगे हैं दोस्तों। अब इधर नेगेटिव, हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके, परफेक्ट। अब फटाक से हम ज़रा पावर ऑफ कर दें और ये इसको हम दूसरे वाले को भी आपको टेस्ट करवा दें। ये खुल जा बेटा, खटाखट खटाखट तड़ातड़, ये आ जाओ। अब ये दोस्तों लोड नहीं है, लोड होता तो ये जैसे हमारा एम्पलीफायर इसमें कनेक्ट होता, ये लाइटें अभी तक कभी का बुझ गई होती, लेकिन लोड नहीं है तो ये अब काफ़ी टाइम तक चलती ही रहेंगी, जब तक कैपेसिटर हमारा चारों डिस्चार्ज ना हो जाए। चारों से मतलब नहीं है दोस्तों, ये 2 डिस्चार्ज होगा तो ग्रीन बंद होगी, ये 2 डिस्चार्ज हो जाएगा तो ब्लू बंद होगी। ऐसा नहीं है कि चारों ही डिस्चार्ज होंगे तभी होगा, नहीं। उस तरफ का 2 कैपेसिटर, इस तरफ का 2 कैपेसिटर, ऐसा होता है। ए भाई, हम इसमें नहीं ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे। तुम लोग अंदर बाहर हो रहे हो, फटाक से ये चेक करो। हमको दूसरी वीडियो उठानी है मेरे भाई। ये जो हम इसकी वीडियो ना बनाते दोस्तों, जो आज आपको हम दिखा रहे हैं इसकी वीडियो हम ना बनाते, लेकिन इसकी हम अनबॉक्सिंग दिखाए थे और अनबॉक्सिंग में हम आपसे बोल चुके थे कि हम आपको इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। बस वही चीज़ है, आप लोग हम वीडियो थोड़ा सा रोक रहे हैं दोस्तों। ये साथियों, ये भी कनेक्ट हो गया। ये 4750 था, ये 4763 है। थोड़ा सा वोल्टेज इसका ज़्यादा रखे हैं, सेम बना देते तो मज़ा ना आता, थोड़ी हैवी सप्लाई के लिए इसको रखे हुए हैं। हम पावर ऑन कर रहे हैं, हमारी ये लाइटें दोनों चैनल की ग्लो हो जाएंगी। ये हमारा पावर ऑन हो गया। ऐसी जलनी चाहिए, आँख पे बिल्कुल लगे ना मेरे भाई, ऐसा जलना चाहिए ये। हम उसकी भी लाइट हम मार्केट से ले आएंगे। हमारी सारी एलईडियाँ ख़राब हो गई हैं, तो ख़राब क्या, आर&डी करते करते वो सब चली जाती हैं, लाते तो बहुत पूरा पैकेट ही हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसका भी अब देख लीजिए, सेम उसी तरीके से। ये ग्राउंड और ये वही, इसमें कितना 30, 35, एक 35.5, 35.5, ये 36 नहीं है। अच्छा, अपोजिट साइड, तुम तो अंदर भागोगे। हाँ ओके, अपोजिट लगा दें ज़रा सा। ये देखिए 35.5 वही है। अच्छा दोस्तों, अगर हम ग्राउंड को छोड़ दें तो, ओ माय गॉड, अरे तुम कहाँ खड़े हो मेरे भाई, किसी ने तो देखा ही नहीं क्या 35, क्या 35, क्या 36, तुम तो पगलवा दोगे यार हमको। ओह माय गॉड, फिर से दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, 30.35 से ऊपर है थोड़ा, 1 पॉइंट, तो ये हो गया। अच्छा अपोजिट, ये अपोजिट भाई, ये अंदर घुस रहा है ये। अच्छा पलट दें तो ये भी वही सेम वोल्टेज हो जाएगा, ये 35 से थोड़ा सा ऊपर है, ये हो गया। अगर हम दोनों को ले लेते हैं, ग्राउंड छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये 50 के ऊपर चला गया, 250 पे कर रहे हैं। अब आप ये नीचे वाला मेजरमेंट समझिएगा, 0, 50, 100, अब 250 पे किए हैं तो नीचे वाला देखा जाएगा कैसे। चलो हम उसी पूरे पे लगा रहे हैं, ग्राउंड छोड़ दे रहे हैं। 50, 75 वोल्ट, 75 वोल्ट, ये देख लीजिए, ये 50 है, ये 100 है, बीच में ये 25 पकड़ लीजिए, 75 ये आ गया। अब बाद बाकी ग्राउंड के साथ तो वही हमारा अंदर बाहर, ये वेरी गुड, ये हमारा ये भी तैयार हो गया। देख रहे हैं अभी बत्ती उसकी जल रही है, यही होता है दोस्तों। तो ये भी हमारा कंप्लीट। ओ पावर ऑफ हो जाओ मेरे भाई। और ये हमारा पावर निकल गया और ये भी अपना बत्ती जला के खड़े हो गए हैं। तो अब हमारे पास ये डबल डुअल सप्लाई हो गई है दोस्तों। ये इसका काम ख़त्म। ये आप देख लीजिए, हमको पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अरे मेरे भाई,
हमने पूरा यहीं पे हम इसको आचा-पाचा हम दिखा रहे हैं। एक बार भी हम बैक नहीं दिखाए हैं कि हमने सोल्डरिंग वगैरह कैसी की है। दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये बनाया गया है या परचेज़ करके आया है। हम काफ़ी टाइम का से हम काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हमारी काफ़ी सॉफ्ट चलती हैं। आपको लगेगा नहीं कि कोई सोल्डरिंग की छीछा लेदर हुई है या ऐसा हुआ है। जैसा आप मार्केट से परचेज़ करते हो, करीब-करीब हम वैसे ही कर लेते हैं। और कुछ हम ऐसा एक भी चीज़ नहीं कि हम ये नहीं है तो ऐसा कर लें, नहीं। यहाँ कनेक्टर था तो कनेक्टर लगाए, एलईडी रेजिस्टेंस ये सारा कुछ हम एकदम प्रॉपर ढंग से इसको पूरा बना दिए। ये हमारा रेडी हो गया। अच्छा दोस्तों, अब आगे जैसे साथियों हमने इसको असेंबल किया बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, अब ये सब शुरू होंगे। आप लोग टेंशन लेते हो कि इसकी ओरिजिनल आईसी है कि नहीं है। आप खरीद के लगाओ ना भाई, खोज के ओरिजिनल। और बहुत कम पार्ट्स लगते हैं। ये हमारा 100 वाट का ये मोनो बनेगा, 100 वाट का मोनो। इससे भी कम टाइम में ये असेंबल हो जाएगा और इसी तरीके से एकदम आपको भी लगेगा कि ये परचेज करके आया हुआ है। और सेम इसी तरह से ये भी हमारे मन में आ रहा था काफ़ी टाइम से कि यार अब चलो कुछ टाइम एम्पलीफायर बना के टेस्ट करो, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों को। और ये तो सीधा जैसा निशान लगा हुआ है वैसे डालो और सोल्डिंग करो, हो गया। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसका एक पार्ट्स हम आपके सामने सोल्डिंग करके लगाएंगे। एक हमको हीट सिंक भी जुगाड़ करनी है। हम एलईडी टीवी वगैरह का काम करते हैं दोस्तों, हीट सिंक की कमी नहीं है, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। वो जो भी इसमें आराम से फिट हो जाए, या थोड़ी बड़ी भी रहे, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बोर्ड के बराबर ही हीट सिंक हो। ये तो बेचना जब होता है तब हमको इतनी कटिंग करनी होती है। अरे मेरी हीट सिंक कोई इतनी लंबी भी हो जाए तो ये कभी गर्म ही नहीं होगा। आप लोग काफ़ी समझदार हो। इसकी भी अब इसी तरह से आपको वीडियो आएगी, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, बहुत सारी टेस्टिंग हमारी बची है। हमारा बहुत सारे कमेंट की टेस्टिंग बची है। इस बीच में वीडियो नहीं बन पाई हैं ऑडियो की, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया दोस्तों। हमारा ये आप समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। ये सब स्पीकर वगैरह सब बर्बाद हो गए, ये सब सीलन से, पानी से, इन सब चीज़ों से। आपको दोस्तों अगर एक चीज़ हम दिखाएँ तो आप हैरान रह जाओगे, आप समझ जाओगे कि ये क्यों इतना टाइम से बारिश सीलन कर रहा है। आप ज़रा अब देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इतना हैवी सा हमारा कैबिनेट बन के रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए, ये बर्बाद हो गया। ये देख लीजिए, ये सब बर्बाद हो गया। ये सब सीलन से ये फंगस आ गए। तो आप लोग सोचिए कि स्पीकर के हमारे क्या हुए होंगे। इतने सारे स्पीकर सब चले गए। इसकी ये हालत देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा सारा कुछ ये सब इस तरह से ये सब बर्बाद गया। ये अंदर की हालत देखिए, आपको कितनी गंदी हालत लग रही है। ये देख लीजिए, अंदर लग रहा है कि सब कुछ सड़ गया। ये हमारे ज़्यादातर चीज़ दोस्तों ये सब डैमेज हो गए सीलन से। आप देख लीजिए ये सब दोस्तों पूरे अंदर तक ये सब हमारे बड़े ड्राइवर से ही भरे हुए हैं। ये सब सील गए हैं हमारे, आप देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, सीलन से ये सब भीगे नहीं हैं, सीलन से लकड़ियों का क्या हाल हो गया है। ये सब ये आप देख लीजिए, ये सब बॉक्स हैं दोस्तों, ये सब बर्बाद गए। आज आप लोग पूरा समझ गए होंगे, हमने सब दिखा दिया। आप लोग सोचते होंगे कि इतनी बारिश कैसे है, इतना सीलन कैसे कि इनसे वीडियो ही नहीं बन पा रहा है। दोस्तों हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और इतना ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये का, 25 तो बोल रहे हैं, 15 हज़ार तो मेरे पीछे जो हम स्पीकर बॉक्स बताए कि इतना सील गया है, उसमें 15-16 हज़ार लगा हुआ है। तो टोटल मिला के बहुत लंबा नुकसान हुआ है दोस्तों। कोई हमको टेंशन नहीं है, हमारा सामान गया है, आप लोग तो कहीं नहीं गए हो दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से ये सारी चीज़ें फिर से रेडी होंगी और फिर से सब कुछ आपके सामने आएगा। और हमको आपकी लालच है, हमको सामानों का लालच नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो लेट हो रही है। अरे भाई, जब तक हम आपके सामने वीडियो नहीं डालते हैं हमारे पेट में खाना नहीं पचता है। तो सोच रहे होंगे आप लोग कि कितने हम मजबूरी में फंसे हुए हैं। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं। आज रात से बारिश बंद हो रही है, मतलब कि बंद चल रही है, अभी तक तो नहीं हुई, जो कि आज तक कंटिन्यू हो रही थी। हल्की-फुल्की धूप भी दिख रही है, लग रहा है कि कल से मौसम नॉर्मल हो जाएगा। तो साथियों, अब सारी बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये बनाने का तरीका, आपको दिखाने का, समझाने का, बताने का तरीका ये अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अगर आप हाइप कर सकते हैं तो हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब ना किया हो, अपने दोनों चैनल भास्कर सारंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम अपने दोनों चैनलों पे लाते रहते हैं। दोस्तों आपसे एक और हमारा निवेदन है कि आज अपने दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे वीडियो जो जाएगी, इसी समय दोनों वीडियो एक साथ चल रही होंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्लास AB बेस्ड सॉरी, मुँह से क्या इतने दिन से बोले नहीं है तो देख लीजिए, अब ज़ुबान भी रुक रही है। आप सोच रहे होंगे ये वही लड़का है जो चटर-पटर इतना चुप ही नहीं होता था, आज ये बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि दोस्तों 15 दिन से आपके सामने बोले कहाँ हैं हम। दोस्तों आपकी इस दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे आज एक वीडियो जाएगी, वो भी 7 बजे ही जाएगी। क्लास AB बेस्ड ट्यूब एम्पलीफायर वर्सेज क्लास D बेस्ड ट्यूब एम्पलीफायर, दोनों का कंपटीशन होगा। दोनों 100 वाट के होंगे और दोनों का आज भयंकर कंपटीशन करवाएंगे। तमाम स्पीकर ड्राइवर से नहीं, एक ही 12 इंच निकालेंगे, हाइड्रा या DO DJ, उसी से हम दोनों को
अलग अलग म्यूजिक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आज हमारा क्लास ए बी जीता या क्लास डी जीता। हैं दोनों 100 वाट, 10 एम्पियर इसमें डालेंगे 24 वोल्ट, 10 एम्पियर उसमें भी डालेंगे 12 वोल्ट, क्योंकि क्लास ए भी 12 से चलता है। उसके अंदर वो बूस्टर वगैरह लगे होते हैं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी दोस्तों। इतने दिन के बाद आज हम बना रहे हैं आपके दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे। आप लोग को पूरा मजा आने की गारंटी है, हम पूरी ताकत झोंक देंगे दोस्तों। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल और हमेशा, अब कल ही नहीं, अब बारिश हमको थोड़ा सा राहत दी है, तो अभी तो हमको 2-4 दिन अपने सभी चीज़ों को धूप में सुखाना होगा, उसके साथ बैठना होगा। नहीं तो पता चला कि हम धूप में रख के आए हैं और हमारे एक ड्राइवर बंदर लेके जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ज़्यादा बातचीत न करते हुए दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।